अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेनेसेंस पीरियड को, जो स्टार्ट होता है 1500 से और रहता है 1660 तक। तो इसका जो लिटरल मीनिंग है रेनेसेंस का वो है रिवाइवल ऑफ लर्निंग एंड कल्चर। तो ये जो पीरियड था 160 ईयर्स का, इसको सब डिवाइड किया गया था 4 शॉर्टर एजेस में आफ्टर द नेम ऑफ द पॉलिटिकल रूलर्स। तो जिसमें हमारे पास सबसे पहले है वो एलिजाबेथन एज है। तो जो है एलिजाबेथ फर्स्ट, उसने रूल किया था 1558 से 1603 तक। और नेक्स्ट है जैकोबियन एज, जिसमें जेम्स फर्स्ट ने रूल किया था 1603 से 25 तक। थर्ड है हमारे पास कैरोलिन एज, जिसमें 1625 से 1649 तक चार्ल्स फर्स्ट ने रूल किया था। अच्छा, फोर्थ जो है हमारे पास कॉमनवेल्थ पीरियड है, ये 1649 से जो है 1660 तक रहता है। इसमें ओलिवर क्रोमवेल जो है उसने, ये पेरिटन का लीडर था, इसने रूल किया था। और फिर इसके जो सन है रिचर्ड क्रोमवेल, उसने रूल किया था। और इस एज में जो है कोई भी मोनार्क नहीं था। और 1620 से लेकर 1660 तक जो पीरियड रहा उसको प्योरिटन एज भी बोलते हैं। तो अगर अब हम बात करें ट्यूडर डायनेस्टी की, तो ये रिलेट करती है इंग्लिश रॉयल हाउस से, जो जिसने रूल किया था 1485 से लेकर 1603 तक। ये इसको ट्यूडर पीरियड भी कहते हैं। ये हेनरी 7 जो था उसने डिफीट किया था रिचर्ड 3 को 1485 में। तो तब से जो है ट्यूडर डायनेस्टी का आगाज़ हुआ था। 1558 में जब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट आई इंग्लैंड पे, जब उसने रूल किया, तो जो है इस एज को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये आई तो बहुत सारे डायनेस्टिक प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल ट्रबल्स जो थी उनका ख़ात्मा हुआ, और रिलीजियस और जो है सोशल स्टेबिलिटी वो भी आई, और काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है उनका सेटलमेंट हुई। जैसे एलिजाबेथ फर्स्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था एंग्लिकनिज़म काफ़ी रिलीजियस प्रॉब्लम्स को सेटल करने के लिए। जैसे हेनरी 8 जो था, उसने अपनी वाइफ जो है कैथरीन, उसको डिवोर्स देना चाहता था और शादी करना चाहता था एन बोलेन से, जो उसकी फियांसी थी। तो इसने जो है पॉप की अथॉरिटी को डिनाई किया और जो है प्रोटेस्टेंटिज्म को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करवाया। तो उसकी वजह से जो है काफ़ी रिलीजियस प्रॉब्लम्स थे। तो एलिजाबेथ फर्स्ट जब आई 1558 में, तो उसने जो है प्रॉब्लम्स को अंडरस्टूड किया और इंट्रोड्यूस करवाया था एंग्लिकनिज़म को, जो थी इंग्लैंड्स ओन चर्च। तो उसकी वजह से जो है काफ़ी रिलीजियस और सोशल स्टेबिलिटी कायम हुई, और इसलिए इसको गोल्डन एज का कहा गया इंग्लिश लिटरेचर की। तो अगर अब हम बात करें रेनेसेंस पीरियड की जो है मेजर राइटर्स और उनके मेजर वर्क्स की, तो इसमें जो है सबसे पहले हमारे पास आता है थॉमस मोर। इसने यूटोपिया लिखा था, एक फेमस जो लैटिन में था 1516 में। और नॉर्टन और सेक्वाइल है, इन्होंने गॉडबर्डक लिखी थी, ये फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी थी। उसके बाद है एडमंड स्पेंसर, इसको जो है पोइट ऑफ द पोइट्स कहा जाता है, क्योंकि बाद के जो इंग्लिश वाले पोइट्स थे उन्होंने इसकी आर्ट ऑफ पोइट्री को फॉलो किया था। और इसके जो फेमस वर्क्स में है फेरी क्वीन है, द शेफर्ड्स कैलेंडर है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यूनिवर्सिटी विट्स और सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी की जैसे कि हमें पता ही होगा एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री जो है क्रिटिकल ट्रेटाइज लिखा था। और बाकी जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं, इनको जो है ये यंग ड्रामाटिस्ट का जो ग्रुप था, और इन्होंने जो है ये विटी स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के। इनमें आ जाता है मार्लो, किड, नैश, ग्रीन, लिली, लॉज और पील वगैरह। अच्छा, अगर अब हम बात करें फ्रांसिस बेकन की, तो ये एक नेचुरल फिलोसफर था, इसने एसेज लिखे थे। क्रिस्टोफर मार्लो है, ये भी एक जो है यूनिवर्सिटी विट था, इसने अपना टेम्बरलिन द ग्रेट लिखा, जो ऑफ माल्टा लिखा, एडवर्ड सेकंड लिखा, डॉक्टर फास्टस लिखा। ये इसके इंपॉर्टेंट वर्क है, इंशाल्लाह इनको भी जो है हम कवर करेंगे। आगे है विलियम शेक्सपियर, ये इस टाइम का जो है ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट था और फेमस था ये अपने ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ हिज डीप नॉलेज अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। इसको बार्ड ऑफ हेवन भी बोला जाता है। इसने जो है 37 प्लेस लिखे थे और 154 सोनेट्स लिखी थी। अब आ जाते हैं हम बेन जॉनसन पे। तो ये जो है एक न्यू क्लासेस था, क्योंकि इसने जो है रोमांटिक टाइम पे लिखा था, बट इसे जो फॉलो किया था वो क्लासिकल रूल्स जो थे ड्रामा के, उसको फॉलो किया था। तो मेन लिटरेरी फीचर्स जो थे इस एज के, तो वो वैरायटी ऑफ क्रिएटिव जीनियस को शो करते हैं एलिजाबेथन लिटरेचर में। इसमें जो है तमाम राइटर्स जो थे वो मेन थे, कोई भी मतलब औरत नहीं थी फ्रॉम द ऑल क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। और ये जो एज थी परफेक्ट पोइट्री की एज थी, अनपैरेलल ड्रामा था और स्प्लेंडेड प्रोज थी। और जो है इंग्लिश लैंग्वेज को भी एक जो है स्टेबल स्टैंडर्ड पे लाई थी ये। और इसी एज में जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की भी शुरुआत हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद जानने के लिए स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब द चैनल।